स्मार्ट स्टफ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। आपका पहला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मनोज महापात्रा, बी आशीष हरिद्वाल, सी राहुल रसगोत्रा या डी जमन लाल वर्मा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राहुल रसगोत्रा। 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को आगामी 1 वर्ष के लिए रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को 30 सितंबर 2025 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? आपके ऑप्शन हैं ए वनीता गुप्ता, बी नीना सिंह, सी अनीता सिंह या डी गीता जायसवाल। तो इसका सही जवाब है नीना सिंह। हाल ही में वर्ष 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख बनाया गया है। आपको बता दें कि नीना सिंह ये कारनामा करने वाली देश की पहली महिला हैं जो सीआईएसएफ की महिला प्रमुख बनी है। नीना सिंह राजस्थान कैडर में आवंटित पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जहां उन्होंने राज्य भर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वर्तमान समय में वह सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। तो लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा या डी फतेहपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लखनऊ शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यहां आईटी हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने के लिए नादरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। परियोजना के अनुसार आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर एआईसीटी के विकास के लिए संभावित लैंड पार्सल की पहचान की है। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी जापान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को भारत में अपनी नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि यह इस पद पर एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। इससे पहले वह ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड कार्यालय की महानिदेशक की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। फिलहाल कैमरून 2020 से ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की प्रमुख कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन हैं ए 10वां, बी 13वां, सी 15वां या डी 19वां। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 10वां। हाल ही में जारी हुई साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को 10वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध में रूस शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी सहित साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार लगभग 100 देशों को रैंकिंग दी गई थी। रूस के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, वहीं तीसरे स्थान पर चीन है। इसके बाद अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। लेते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर या डी थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में 72 वर्षीय ली सुइन लूंग के इस्तीफे के बाद अब लॉरेंस वोंग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वोंग इस समय तक देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वहीं ली वर्ष 2004 से सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी के महासचिव के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले ली 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत में रक्षा मंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? आपके ऑप्शन हैं श्रीनिवास पलिया, आशुतोष सितारा, सी राजेश्वर महाजन या डी कन्हैया हरिद्वाल। तो इसका सही जवाब है श्रीनिवास पलिया। हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने श्रीनिवास पलिया को कंपनी का नया प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि श्रीनिवास इस नियुक्ति से पहले थेरी डेलापोर्टी में सीईओ के पद पर कार्यरत थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पलिया वर्ष 1992 से विप्रो में शामिल हुए थे। इन्होंने कंपनी में कई जरूरी मुद्दों पर काम किया है। इसके अलावा वह कंज्यूमर बिजनेस यूनिट और बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज के ग्लोबल हेड का पद भी संभाल चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गणित, बी संगीत, सी अभिनय या डी चित्रकला। तो इसका सही जवाब है गणित। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि एबेल समिति का कहना है कि गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में इनका अभूतपूर्व योगदान सराहनीय है। इन्हीं के योगदान के कारण हमारे जीवन को आकार देने वाली जटिल यादृच्छिक प्रक्रियाओं को समझने और नेविगेट करने में हमारी क्षमता को उन्नत किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए पोखरा, बी बीरगंज, सी भरतपुर या डी ललितपुर। तो इसका सही जवाब है पोखरा। हाल ही में नेपाल सरकार ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। सरकार को उम्मीद है कि पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित करने से इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। पोखरा लंबे समय से नेपाल में एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 114वां, 118वां, 123वां या 126वां। तो इसका सही जवाब है 126वां। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार खुशी के विभिन्न पैमानों पर दुनिया भर के 143 देशों में भारत को 126वां स्थान मिला है। आपको बता दें ये इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर देशों की खुशी का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्विज सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।